जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बेसिक लेवल पे आत्म परिचित द्वारा जो ग्रंथ है जिसमें हमें अपना ही परिचय देने की कोशिश की गई है, उसके मुताबिक हमने जानने की कोशिश की कि हमारे अपने कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने रूप होते हैं। और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था पिछले वीडियो का कि सूर्य नारायण देव में और बृहस्पति महाराज में अंतर कैसे देखा जाए, क्योंकि जीव कारका और आत्मा कारका में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल है। तो आत्म परिचित जो ग्रंथ है जिसमें मनुष्य को ही अपने आप को जानने की पद्धति बनाई गई है, उसमें बताया गया है साफ साफ कि आत्मा और प्राण दो अलग चीज़ है। और इसी कारण से आप समझिएगा कि सभी साधु संत, सभी महात्मा मुनि अपने प्राण पे ध्यान लगाते हैं, क्योंकि केवल प्राण को पता है कि आत्मा तक कैसे पहुंचा जाए। तो जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स थे जैसे कि सूर्य, चंद्र, लग्न और बृहस्पति, उसे हमने बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की है। और अब उसके आगे के पड़ाव में हम जाने वाले हैं, जहां हम सभी नवग्रहों की एक बेसिक लेवल पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे जब भी ग्रहों की बात होगी हमेशा भगवान सूर्य नारायण जी की बात होगी, क्योंकि वो आत्मा के कारक है और वही सृष्टि के रचनाकर है। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है, अब वो जगह जगह कोई काम तो नहीं करने वाले। देखिए, उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। समझ लीजिए कि एक बहुत ही अच्छा व्यापारी है, छोटे लेवल का नहीं, आप समझिए कि एक कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है। वो किस तरीके से दिमाग लगाता है, वो कभी भी अपने बिजनेस को इस तरीके से डेवलप करता है कि वो उस बिजनेस में ना रहे, फिर भी ऑटोमेटिकली बिजनेस ऑपरेट हो जाए। उसने सभी को काम पे लगा रखा है, तो उसको पता है डिसीजन जो है वो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर्स ले लेंगे। उसको पता है फाइनेंस वाले फाइनेंस संभाल लेंगे, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग संभाल लेंगे, एचआर वाले एचआर संभाल लेंगे और मैनेजर सभी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। उसी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए, जिसने सृष्टि बनाई है, अब वो खुद कोई काम पे तो नहीं लगने वाला। वो क्या करेगा, वो दूसरों को काम पे लगाएगा और खुद क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि क्या हो रहा है, सब सही तो चल रहा है। तो अब उस पोजीशन में हम समझ सकते हैं सूर्य नारायण भगवान उस पोजीशन में है जहां उन्हें कुछ कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने पूरा सेटअप कर लिया है। अब वो वेट एंड वॉच के सिचुएशन में है कि सब चीज़ें बराबर चल रही है। अब इसे आगे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस शरीर को एक वाहन समझ लेते हैं। एक गाड़ी है जिसके अंदर भगवान सूर्य नारायण आत्मा के रूप में विराजमान हो चुके हैं एज ए ट्रैवलर। ये वो ट्रैवलर है जिसकी कोई रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, वो इंजॉय करने के लिए निकला है, वो अपनी एक जर्नी तय करके निकला है। तो हम समझ सकते हैं, देखिए काफ़ी महात्मा मुनि एक बहुत बड़े विजन से आते हैं, पूरी सृष्टि को कुछ ऐसा दे जाते हैं जो कभी किसी ने सोचा नहीं है। तो कुछ आत्मा एक रीज़न से आती है, कुछ आत्माओं को हो सकता है कि गोल्स क्लियर ना हो, परंतु वो एक जर्नी पे निकल चुके हैं। तो अगर आत्मा जर्नी शुरू कर चुकी है तो ये वाहन में एक ड्राइवर का होना ज़रूरी है, ताकि वो उस आत्मा को सभी चीज़ों के पास ले जाए। तो ड्राइवर के सीट पे कौन सा ग्रह होगा, आपको अंदाज़ा आ जाना चाहिए। देखिए, चंद्रमा ड्राइविंग कर रहे हैं, इस शरीर को सभी जगह ट्रैवल करवा रहे हैं। ना केवल शरीर, अब शरीर के साथ साथ आत्मा भी है, और आत्मा को इस शरीर द्वारा चंद्रमा अलग अलग सिनेरियोस और जीवन के अलग अलग पड़ाव पे ले जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ ये दो चीज़ आप समझ पाए हो कि हम एक जर्नी पे हैं, हम आत्मा है और हमने ये शरीर एज अ कार लिया है, और परमात्मा ने ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए हमें चंद्रमा की तरफ से मन दे दिया है। हमारा मन हमारे शरीर का ड्राइवर है। जहाँ चंद्रमा इस गाड़ी को मोड़ेगा, ये शरीर उस पर्टिकुलर मोमेंट को एक्सपीरियंस करेगा, उस पर्टिकुलर इवेंट में इन्वॉल्व होगा। अब बात आती है, ये शरीर जिसे हम वाहन समझ रहे हैं, ये भी तो कोई रूल कर रहा होगा। तो इसे रूल कर रहे हैं लग्न, या आप समझ सकते हैं पृथ्वी। हमने पहले भी जाना है, केवल पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाया है। हम सभी जीव पृथ्वी पे है, इसीलिए हम जी रहे हैं। तो ये जीवन प्रदान करने के लिए ये शरीर जिसने दिया है वो लग्न है। तो हम लग्न को कैसे देखेंगे, गाड़ी कैसी है, गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, गाड़ी बुरी कंडीशन में है, तो हम लग्न को देखते हैं कभी भी कि गाड़ी कितनी फिट है। जब तक आप इस गाड़ी के बारे में ही नहीं जानोगे, आप ये गाड़ी की जर्नी के बारे में कैसे समझ पाओगे। तो लग्न का काम है वो इस शरीर को फीचर्स देगा, जो हमारा बेसिक नेचर होता है,
गाड़ी भी अपने अपने नेचर के होते हैं। कोई ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी होती है, कोई स्पोर्ट्स कार होती है, कोई लग्जरियस कार होती है रोल्स रॉयस बेंटली जैसी, कोई आम कार होती है मारुति जैसी। तो उसी प्रकार हम लग्न देख के पता कर पाते हैं कि ये किस कैटेगरी में जाने वाला है। अब इसी के साथ साथ हमने मर्क्यूरी वाले वीडियो में जाना था कि बुध देव पृथ्वी तत्व को रूल करते हैं, तो लग्न के साथ साथ बुध देव भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब बात शरीर की आ रही है। देखिए बुध देव के दो मेन रोल है, एक है इंटेलेक्ट, दूसरा है कम्युनिकेशन। तो अब हम इन दोनों को इस एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो चंद्रमा और सूर्य भगवान के बीच में कम्युनिकेशन होना है, बिना कम्युनिकेशन के ड्राइवर कहाँ जाएगा, ड्राइवर अपनी मनमानी करेगा तो सोल का पर्पस फुलफिल कैसे होगा। तो इन दोनों को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो वो कम्युनिकेशन के लिए भगवान ने हमें इंटेलिजेंस प्रदान किया है बुध देव द्वारा। तो बुध देव डिसाइड करते हैं कि ये जर्नी कौन से रास्ते से जाए तो ज़्यादा सेफ होगी, ज़्यादा जल्दी जर्नी कंप्लीट हो जाए। तो आप समझ सकते हैं इंटेलिजेंटली वो कम्युनिकेट कर रहे हैं भगवान सूर्य नारायण की बात चंद्रमा को, आत्मा की बात मन को कम्युनिकेट करने की ताकत है बुध देव के पास। इसीलिए हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं होता मनुष्य के लिए, वो है बुध देव। तो बुध देव ने अगर गलत डायरेक्शन पे भेज दिया तो क्या हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हो। तो इसीलिए बुध देव की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है कुंडली में, क्योंकि रास्ता एट दी एंड उन्हीं ने चुनना है। अब आ जाते हैं बुध देव के बाद दूसरे ग्रह पे, जो है देवगुरु बृहस्पति। तो देखिए बृहस्पति का रोल कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि बृहस्पति एक अकेले ऐसे ग्रह है जिन्हें ये रियल में पता है कि आत्मा की रियल जर्नी है क्या, आत्मा को चाहिए क्या इस जर्नी से। तो सूर्य भगवान की जो ट्रैवल का रीजन है वो केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति को पता है। तो आप इमेजिन करके देखिए देवगुरु बृहस्पति का क्या रोल हो सकता है इस सिचुएशन में। देखिए देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो भगवान सूर्य नारायण की रीजन जानते हैं कि इन्हें कहाँ ट्रैवल करना है, इनका जर्नी क्या है रियल में, और वो बुध चंद्र और लग्न तीनों को गाइड कर सकते हैं कि जर्नी क्या होनी चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही आत्मा शरीर में वास करता है, अब उसका इस शरीर में बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। जैसे आप गाड़ी में बैठते हो तो वो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, वो गाड़ी चलाने वाले के पास होता है, आपके पास बिल्कुल उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति बुध देव को गाइड करते हैं कि रियल में आपको डिसीजन कैसा लेना है, क्योंकि बुध देव भी तो दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक रास्ता बता रहा है जो घूम फिर के जाना है, दूसरा रास्ता बता रहा है जो शॉर्टकट है, अब वो सेफ है कि नहीं है ये कैसे पता करे। तो बुध देव वैसे भी ड्यूअल नेचर के बताए गए हैं, वो जो सही लगे उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल में आ गए, क्योंकि वो अब केवल बुध देव को नहीं गाइड कर रहे, वो सूर्य भगवान की जर्नी भी जानते हैं, वो बुध देव को भी गाइड कर रहे हैं और वो चंद्रमा को भी गाइड कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं वो एक जीपीएस सिस्टम है। बिना जीपीएस सिस्टम के ना बुध देव कुछ देख पा रहे हैं, ना उनके पास कोई सलाहकार है कि राइट डिसीजन क्या हो सकता है। उनके पास केवल कम्युनिकेट करने की पावर है, इंटेलिजेंस है और कम्युनिकेशन है। बट इंटेलिजेंस भी तब काम करेगी जब सही और गलत में कोई प्रकाश डाले। तो वो प्रकाश डालने का काम है देवगुरु बृहस्पति का। हम सभी जानते हैं आत्मा का मुख्य कारण एक ही है कि वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, और देवगुरु बृहस्पति इस बात को कभी भूलते नहीं है। तो इसीलिए देवगुरु बृहस्पति धर्म को दर्शाते हैं, हायर इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं, सेल्फ कंट्रोल को दर्शाते हैं। अगर बृहस्पति का गाइडेंस चंद्रमा को ना मिले तो ये जर्नी कंप्लीटली वेस्ट हो सकती है। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो अगर गलती से कभी बुध देव ने कम्युनिकेट नहीं भी किया ना, तो जुपिटर वहाँ चंद्रमा की मदद कर सकते हैं। तो बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो बुध देव को गाइड करते हैं। देखिए बुध और बृहस्पति में एक बारीक सा फर्क है। बृहस्पति के पास सब कुछ है, बुध देव उनसे लेते हैं और फिर वो बांट रहे हैं। वो उनसे ज्ञान लेते हैं और फिर वो उस ज्ञान को यूज करते हैं, व्यापार कर लेते हैं, उस ज्ञान का कुछ बना लेते हैं। अन्य सभी चीजें बुध देव करते हैं, परंतु वो लेते बृहस्पति से है। और जिस दिन बुध देव उस लेवल पे पहुंच जाए जहां बृहस्पति से उनको लेने की जरूरत ना पड़े कुछ, तो वो खुद भी बृहस्पति बन जाते हैं। अब वो बुध देव नहीं रह गए, अब वो बृहस्पति बनेंगे और वो बाकी बुध देव को गाइड करेंगे। और बृहस्पति केवल बुध देव को गाइड नहीं करते, बृहस्पति गुरु है, हर एक को गाइड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं गुरुदेव ही वो जीपीएस सिस्टम है जिसके ना चलने पे जीवन असफल हो सकता है। आपका चंद्रमा बहुत बली हो गया,
बृहस्पति कोई मदद नहीं करेंगे कुंडली में, तो वो जीवन भर चीज़ें भोगेगा, खुशी खुशी आया है, खुशी खुशी जाएगा। परंतु जब वो जाएगा उसके बाद वो यही सोचेगा कि ये मैंने किया क्या है, मैंने किया ही क्या है। तो मैं आशा करता हूँ इतनी जानकारी आप समझ पाए। अब अगले जो ग्रह है वो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जब भी आप जर्नी पे निकलते हैं डेफिनेटली आपको कंफर्टेबल चीज़ें ज़्यादा पसंद आएंगी। कि अगर आप किसी लंबी जर्नी पे हो तो आपकी जो भी गाड़ी है उसका सीट थोड़ा कंफर्टेबल हो। जर्नी पे आप किसी से भी मिले तो वो व्यक्ति के साथ आप बड़े कंफर्टेबली बात कर पाए। एक अप्रिसिएशन की भावना, रिस्पेक्ट की भावना दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से आती है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जर्नी में जैसे आप निकल चुके हो, अब आपके पास सब चीज़ें हैं, परंतु आप अभी कंफर्ट भी एक्सपेक्ट करते हो। जीवन में थोड़ा कंफर्टेबिलिटी हो, जीवन में एक जीवन साथी हो, जीवन में थोड़ा प्यार भरा हो, जीवन में थोड़ा रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हो। तो ये जर्नी को ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। वरना ये जीवन कैसा होगा आप इमेजिन कीजिए। कोई भी व्यक्ति कोई इंटरेस्टिंग खाना ना बनाएगा ना खाएगा, कोई व्यक्ति अपना घर ना डेकोरेट करेगा, ना खुद कंफर्टेबल होगा, कोई फैशन नहीं होगा, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा। तो ऐसी ज़िंदगी जी के भी क्या जीना, ऐसा महसूस होगा मनुष्य को। तो परमात्मा ने इसी कारण से शुक्राचार्य जी को ये सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है कि एक इंसान को सभी चीज़ें मिले, वो भोग भी कर सके और वो ज्ञान भी ले सके। और इससे भी बड़ा रीज़न आप समझ सकते हैं, मैंने शुक्र ग्रह के बारे में जब डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि वो हमारे वीर्य को रूल करते हैं। मतलब हम बिना शुक्र ग्रह के कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और ये रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये सोल अगर अपनी जर्नी सही तरीके से इस लाइफ में कंप्लीट नहीं करता तो उसे दोबारा आना होगा। अगर धरती पे रिक्रिएशन ही ना हो तो वो इस धरती पे आएगा कैसे? भगवान ने सिस्टम बना रखा है, भगवान अब इस सिस्टम में नहीं इन्वॉल्व होते। सभी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रहों पे है अभी। तो आप समझ लीजिए कि सोल कैसी योनि में अटक सकती है अगर वो शरीर धारण करके अपने कर्म उतार ना पाए। अगर कोई मनुष्य ही ना बचे पृथ्वी पे तो हो सकता है कि हमें जानवर की योनि में पैदा होना पड़े। और सबसे अति उत्तम जो शरीर मिलता है वो मनुष्य का शरीर मिलता है, क्योंकि वही भगवान की चीज़ों को इजीली समझ पाता है। उसी में वो ताकत दी है परमात्मा ने कि वो परमात्मा से कनेक्ट हो सके और उनके पास जाने का रास्ता ढूंढ सके। मोक्ष प्रदान शरीर मनुष्य का शरीर होता है। तो हमारा रिक्रिएशन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। और आप ये चीज़ जानते होंगे कि हम सभी सप्तऋषिज में कोई ना कोई एक महर्षि के संतान हैं। तो हम जब भी रीबर्थ लेते हैं हम उन्हीं के कुल में जन्म लेते हैं। तो हम डीएनए मिसमैच नहीं करेंगे, हम उन्हीं के कुल में जन्म लेते हैं। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं पुराने समय से एक आम आदमी की जिंदगी में संतान का ना होना कितने बड़ी दिक्कत वाली बात मानी गई है। अब जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उन पे ये चीज़ लागू नहीं होगी। वो तो खुद मोक्ष के इतने करीब है कि अब उन्हें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। परंतु सभी को एक ही चीज़ अप्लाई नहीं होती। रिक्रिएशन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ शुक्राचार्य जी को भी आप समझ पाए हो एज अ ग्रह वो क्या कर रहे हैं। वो आपकी जीवन में कंफर्ट ला रहे हैं, लव एंड अफेक्शन ला रहे हैं और आपकी जर्नी को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। आपने तय किया आप जा रहे हैं कहीं और फिर आपको दिखा कोई इंटरेस्टिंग सा सामान, आपने सोचा चलो ये खरीद लेते हैं, ये आपके पास रहेगा तो आपको थोड़ा सुख लगेगा। फिर आप कहीं गए, आपको कुछ दिखा इंटरेस्टिंग सा खाने का सामान, आप रुके, आपने वो लिया। फिर आप कहीं गए, आप किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट कर रहे हो तो उस इंटरेक्शन में भी एक रिस्पेक्टफुल भावना होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी देते हैं। अब शुक्राचार्य जी के बाद मंगल देव पे आ जाते हैं। मंगल देव का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है? देखिए मंगल देव की अगर मैं दो इम्पॉर्टेंट रोल्स में बताऊँ तो पहला रोल है प्रोटेक्शन, दूसरा रोल है स्ट्रेंथ या एनर्जी। तो आप समझ सकते हैं गाड़ी में फ्यूल या इंजन का जो काम है वो मंगल देव के हाथ में आएगा। कि गाड़ी में अगर कोई ऐसी एनर्जी ही नहीं है कि वो आगे चल पाए तो बाकी सब ग्रह उसमें विराजमान होकर कर क्या सकते हैं। तो मंगल देव समझना बड़ा आसान है, एनर्जी है और बिना एनर्जी के कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं सकती। आप यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर समझिए, जब बात मंगल देव की आ रही है तो मंगल देव एनर्जी को रूल कर रहे हैं और एनर्जी व्यक्ति अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकता है, बुरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो देखिए अच्छी चीज़ों के लिए एनर्जी यूज़ की तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो अगर व्यक्ति ने अपनी शक्ति किसी गलत चीज़ के लिए यूज़ की, तो अब इसे कंट्रोल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। तो ये एनर्जी को एनालाइज करने के लिए और अंकुश लगाने के लिए तो वो काम शनिदेव को मिलता है। देखिए अगर मैं शनिदेव की बात करूँ, कोई दो इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं उनके लिए लूँ तो देखिए एक तो है वो दुख दर्द के कारक है, हार्डवर्क के कारक है और दूसरा वो स्लोनेस के भी कारक है।
तो आप समझ सकते हैं मंगल देव ऊर्जा है, अगर वो गलती से ज़्यादा निकल जाए तो वहाँ अंकुश कहाँ से आ सकता है, शनिदेव से आ सकता है, क्योंकि वो स्लो करेंगे चीज़ों को। इसके अलावा शनिदेव वाले वीडियो में हमने जाना था शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है, तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं आपको सभी चीज़ें मिल चुकी है अभी, तो आप इन सभी चीज़ों का उपयोग कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं या कितने बुरे तरीके से कर रहे हैं उसे एनालाइज करने का काम शनिदेव को दिया गया है। अगर शनिदेव ना हो, कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो उस पर अंकुश लग नहीं पाएगा, तो उसे कोई पनिशमेंट देने वाला ना हो तो समाज जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। तो वो बैलेंस बनाने के लिए शनिदेव जो है कर्म कारक ग्रह है, कर्म प्रधान ग्रह है। सबसे लास्ट में आते हैं शनिदेव, तो वो कंप्लीट पिक्चर देख पा रहे हैं कि आपके पास अब सब कुछ है, इतने प्रीशियस, इतने अनमोल जिंदगी प्राप्त करने के बाद आपने क्या किया और क्या नहीं किया। और शनिदेव सपोर्ट कैसे करेंगे, एक करेक्ट लॉ एंड ऑर्डर में आपको काम करना सिखाएंगे। या आप समझ सकते हो कि ट्रैफिक रूल, इस वाहन को चलाने के लिए ट्रैफिक रूल डिसाइड करेंगे कि यहाँ स्लो चलना है, यहाँ फास्ट चलना है, ऐसे चलना है, वैसा चलना है। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो आपको फाइन कैसे लगेगा, शनिदेव मारेंगे फाइन। अब यहाँ ना शनिदेव को लेके एक कन्फ्यूजन है, वो क्या है कि जब भी हम ग्रहों को समझते हैं तो उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक सूर्यों के जो ग्रह होते हैं जिन्हें देवों में माना गया है, और दूसरा जो विभाजन हुआ है वो दैत्यों के माने गए हैं, मतलब असुरों में। तो शनिदेव को ना असुरों के गणना में रखा गया है, परंतु वो असुर है नहीं, वो सूर्य भगवान के पुत्र है, वो देव है। शनिदेव अपने आप में वो साबित कर रहे हैं कि वो देवों में है, परंतु उनकी गणना ज्योतिष शास्त्र में असुरों के साथ रखी गई है। तो वो चीज़ को भी आप यहाँ बारीकी से समझ सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ शनिदेव के साथ भी हो रही है, जैसे कुछ चीज़ें हमारे साथ होती है। वो ये है कि शनिदेव ना अभी हार्डवर्क को रूल करते हैं। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेहनत, डिसिप्लिन। तो वो जब भी हार्डवर्क कर रहे हैं या करा रहे हैं, आप समझ लीजिए, उसके बाद ना उनके पास दो गुरु है, एक है शुक्राचार्य जी, एक है बृहस्पति महाराज। तो शुक्राचार्य जी क्या करते हैं, शुक्राचार्य जी को गुडीज देने की आदत है, अप्रिसिएशन के कारक है ना। तो कुछ भी किसी शिष्य ने किया, किसी भी व्यक्ति ने कुछ किया, तो उन्हें सराहने का काम है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। और वही कोई व्यक्ति सही डायरेक्शन पे नहीं जा रहा तो वहाँ देवगुरु बृहस्पति आते हैं कि ये सही डायरेक्शन है, यहाँ काम करना है। तो शनिदेव ना यहाँ फंस गए हैं। शनिदेव का नेचर सूर्य नारायण देव से एग्जैक्ट ऑपोजिट है। शनिदेव पे बहुत ही कम सनलाइट आती है और सूर्य भगवान तो पूरे सृष्टि को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, तो इनका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और शनिदेव को नेचर वाइज भी सूर्य भगवान की चीज़ें समझ नहीं आती है। तो बृहस्पति महाराज यहाँ क्या कहते हैं शनिदेव को कि आपको ना मोक्ष के पीछे काम करना चाहिए, और शुक्राचार्य जी कहते हैं कि काम किया है ना तो उसके अगेंस्ट कुछ मिलना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी द्वारा आप समझ सकते हैं कि एक लेबर को, एक वर्कर को जब वो हार्ड वर्क करता है, किसी के लिए मेहनत करता है, तो उसके वेजेस, उसकी तनख्वाह मिलती है, दिवाली में बोनस मिलता है, ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं अब वो शनिदेव जो है वो लेबर के रूप में काम कर रहे हैं और शुक्राचार्य जी द्वारा उनको गुडीज मिल रहे हैं। अब वही दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि ये गुडीज वुडीज के लिए फंसो मत, ये छोटे मोटे काम मत करो, थोड़ा बड़ा काम करो, हमें ना बहुत बड़ा विजन रखना है। वो बृहस्पति महाराज उनको बड़ा विजन दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम छोटी मोटी तनख्वाह लेके सेटल मत हो, ये जीवन को अगर सफल करना है तो मोक्ष के ओर जाना होगा। बट अभी हमने जाना शनिदेव कंप्लीटली ऑपोजिट नेचर के हैं। सूर्य भगवान का कोई काम उनको समझ नहीं आता, सूर्य भगवान बहुत बड़े काम पे है और शनिदेव जो है वो दूर से चीज़ों को संभाल रहे हैं। तो उनको ना बृहस्पति महाराज की बातें समझ नहीं आती है। उनको लगता है ना शुक्राचार्य जी जो कह रहे हैं वो सही है कि बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, मेहनत करना है, पैसे कमाने हैं और एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है। परंतु जिस दिन शनिदेव को देवगुरु बृहस्पति की बातें समझ आ गई, उस दिन से उनको सौरो, ड्रिंक, ड्रग्स की आवश्यकता नहीं होगी, फिर वो मोक्ष प्रदान काम करने वाले हैं। और इसीलिए आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि शनिदेव की जो तीनों नक्षत्र है वो मोक्ष प्रदान राशि में ही है और शनिदेव के नक्षत्र बहुत पॉजिटिव माने गए हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे शनिदेव अगर बृहस्पति की बात समझ पाए तो वो मोक्ष त्रिकोण सफल हो सकता है। अब देखिए यहाँ हमने सभी ग्रह कवर कर लिए, लग्न कवर कर लिया है। अब बात होती है राहु केतु की। तो राहु के लिए मैं कहूँगा, राहु महाराज दर्शाते हैं हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर, जो इच्छा हमने अभी तक पूरी नहीं की है
उसके लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। रीबर्थ के कारक है राहु, और वही ऑपोजिट साइड में केतु महाराज मोक्ष को दर्शाते हैं और वो सभी चीज़ों को दर्शाते हैं जो आपने आज तक कर रखा है। इंसान तुक्के लगा के राइट निकलता है ना, वो कभी कभी केतु की वजह से होता है कि उसके डेटा बैंक में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो गलती से कभी कभी सही लग जाती है। उसको खुद को भी नहीं पता होता कि उसने क्या गणित लगाया है, क्या किया है, परंतु उसका बोलने से वो राइट निकलता है। मैंने एग्जाम्पल्स काफ़ी दिए हैं पिछले 1-2 वीडियोस में, आप उसको रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ बात बड़ी सिंपल है, राहु और केतु सीसॉ खेल रहे हैं। अब व्यक्ति कहाँ जाएगा? केतु महाराज बोलते हैं मोक्ष की ओर बढ़ो, राहु आपको पाताल की ओर या धरती पे आने के लिए बोल रहे हैं कि आइए चीज़ें भोगिए, आइए मेरे अंडर आइए। तो राहु आपको डिज़ायर्स दे रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है मोक्ष की ओर जाने की, इधर आओ, तुम मेरे जाल में आओ। तो राहु केतु का खेल हम समझ गए हैं कि हम ये जो शरीर लेके आ चुके हैं पृथ्वी पे, अब हम एक सीसॉ गेम में फंसे हुए हैं कि कहाँ जाए, डिज़ायर्स पूरी करे या सब चीज़ों को त्यागे और मोक्ष की ओर आगे बढ़े। अब यहाँ ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा प्रिंसिपल आ जाता है। ज्योतिष शास्त्र आपको ये सिखाता है कि मोक्ष की ओर अग्रसर कैसे हुआ जाए, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, और यही आपको ये ट्रैप से बाहर निकालने के लिए राहु केतु को समझना होगा। देखिए, राहु केतु को समझने के लिए मैं आज आपसे वो बात कर रहा हूँ जो शायद कोई नहीं करेगा, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। राहु केतु में ग्रहण लगाने का काम राहु का है। केतु केवल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, परंतु केतु के पास सर नहीं है। ग्रहण हमेशा राहु करते हैं, खाने का काम राहु महाराज का है, मुंह राहु जी के पास है। तो मैं ये समझता हूँ ग्रहण हमेशा या तो राहु महाराज के साथ में रहने से होता है, या तो एग्जैक्ट कोई ग्रह उसके ऑपोजिट आ जाए तो उससे होता है। टेक्निकली ग्रहण राहु ही करने वाले हैं। जो व्यक्ति उसके सामने आ जाए या जो ग्रह उसके सामने आ जाए वो उसको ग्रहण लगने वाला है। मगर हम कुंडली में क्योंकि केतु को बाय डिफॉल्ट उनके ऑपोजिट पाते हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि केतु का ग्रहण है। तो ग्रहण की क्वालिटीज़ अलग है और केतु की क्वालिटीज़ अलग है, और ये मैं कंप्लीटली अपनी ओपिनियंस आज आप लोगों के आगे रख रहा हूँ कि ग्रहण हमेशा राहु से लगता है, और राहु या तो साथ बैठेगा तो ग्रहण करेगा, या तो उसके सामने कोई चीज़ आ जाए तब उसको ग्रहण करेगा। तो देखिए, बात एकदम सिंपल है। ग्रहण कहाँ से लगेगा? ग्रहण 7वें घर से लगेगा। वो एक शैडो प्लैनेट है। मतलब क्या है? छाया, किसी चीज़ की छाया है, वो पृथ्वी की छाया है। वो पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पे पड़े चंद्र ग्रहण हो जाता है। चंद्र की छाया जब पृथ्वी पे पड़े सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो वो छाया है। और छाया का मतलब क्या होता है? आप पेड़ के नीचे छाया में बैठते हो, मतलब आपको अभी धूप नहीं लग रही, आप रियलिटी से दूर हो गए। आप एक बंद कमरे में हो, बंद कमरा भी छाया है, बाहर कितना भी रोशनी हो, अभी आप एक छाया के अंडर हो। तो कुछ ऐसा ही छाया सूर्य, चंद्र और लग्न पे लगने वाला है। सूर्य देव की छाया क्या है? कर्म के बंधन में आत्मा फंसता है। चंद्रमा का ग्रहण क्या है? चंद्रमा का ग्रहण है डिजायर, इच्छा, भागना इच्छाओं के पीछे। तो जब तक चंद्रमा इच्छाओं के पीछे भाग रहा है वो इस चंगुल में फंसा हुआ है। और लग्न का क्या है? लग्न फिजिकल अपीयरेंस है, तो ये भूखा है, प्यासा है। तो शरीर खाने के वजह से छाया में पड़ रहा है। तो ये 3 चीज़ों को आप समझ जाए ना, तभी आप मोक्ष की ओर बढ़ सकते हो। सूर्य भगवान कर्मों में फंस रहे हैं। आप जब कर्मों के बंधन से छूटना चालू कर दो ना, तो आत्मा को ग्रहण लगना बंद हो जाएगा। दूसरा जो है चंद्र ग्रहण, चंद्रमा को कैसे ग्रहण लग रहा है? डिजायर्स के पीछे भागने से। तो जब अपने डिजायर्स को आप कंट्रोल करोगे तो चंद्र ग्रहण भी बच गया आपका। अब तीसरी बात होती है लग्न की। लग्न को कैसे ग्रहण लग रहा है? आपकी जो भूख और प्यास है, कंटिन्यू खाते रहना। आप जब उपवास करना शुरू करोगे, धीरे धीरे इस शरीर को कंट्रोल में लाओगे, उसका भी ग्रहण आपने बचा लिया। उसके बाद ही आप ये सभी खेल को समझोगे और मोक्ष की ओर अग्रसर हो पाओगे। अब बात आती है कि क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। राहु क्या दर्शाते हैं? राहु हमेशा ऑपोजिट चीज़ें दर्शाते हैं, आउटकास्ट, अनकल्चरल चीज़ें। राहु वो है जो कभी रूल्स को फॉलो नहीं करते, रूल्स को तोड़ते हैं। और वही केतु क्या है? केतु ना एक अकेला ग्रह है जो कभी आपको कुछ नहीं देने वाला सिवाय मोक्ष के। देखिए, ये सभी ग्रह ना कुछ आपको इस लाइफ में दे रहे हैं, जिसके वजह से आप ये लाइफ को जीना पसंद करोगे। जैसे सूर्य जो है ना, वो रुतबा देता है, चंद्रमा वेल्थ देता है, मंगल देव लैंड देते हैं, भूमि, ताकत देते हैं अच्छे स्पोर्ट्समैन बनने की, आर्मी ऑफिसर बनने की। बुध देव आपको एक अच्छा दिमाग देता है, आप इतने अच्छे से कम्युनिकेट करें कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सको। बिजनेस बनाओ, पैसे कमाओ, लोगों से मिलो जुलो,
और लोगों को कनेक्टेड रखो। तो लोगों को कनेक्टेड रखने के लिए भी आपको यहीं पे रहना होगा। अब बुद्ध देव की बात आती है, बृहस्पति महाराज की बात। बृहस्पति महाराज आपको ज्ञान देते हैं, आपको गोल्ड जैसी चीज़ें देते हैं, जो सबसे प्रीशियस, सबसे वैल्यूएबल आप चिपका के रखना चाहोगे, आपसे छूटेगी नहीं चीज़ें। ज्ञान का प्यासा हो जाए व्यक्ति, उससे ज्ञान छूटेगा नहीं। गोल्ड का प्यासा हो जाए, गोल्ड छूटेगा नहीं। शुक्र महाराज क्या दे रहे हैं? शुक्र महाराज तो बहुत कुछ दे रहे हैं, जिसके वजह से आपको ज़्यादातर पसंद आएगी, आप इस धरती पे लंबे समय तक रहे, क्योंकि वो लव एंड अफेक्शन के कारक है, वो फैशन के कारक है, लग्जरियस कंफर्ट के कारक है। तो वो सभी चीज़ें हर व्यक्ति को पसंद आती है। अब शनि महाराज देखिए, वैसे तो वो किंग मेकर है, भले आप उन्हें कुछ भी कहिए, परंतु अगर व्यक्ति काबिल हो तो वो राजा बनता है शनिदेव के वजह से। इसके अलावा अगर मैं बात राहु की करूं, तो हर मटेरियलिस्टिक लाइफ को छीन के लेना, हासिल कर लेना, वो ताकत राहु महाराज देते हैं। यहाँ केतु अकेला एक ऐसा ग्रह है जिसे आपको देने की कोई इच्छा नहीं है, वो आपको कुछ नहीं देना चाहता। केतु के पास ना सर नहीं है, वो प्यासा है। किस चीज़ का प्यासा है? मोक्ष का प्यासा है, ज्ञान का प्यासा है। तो जब आप राहु के तरफ से हटके केतु की तरफ जाओ ना, तो वो एक अकेला ग्रह है जो बाकी 8 ग्रहों से ऑपोजिट चल रहे हैं, और वो बाकी 8 ग्रहों की सारी सिग्निफिकेशंस आपसे छुड़ाने की ताकत रखते हैं। बट शर्त है आप उन्हें फॉलो करें, और केतु खुद बृहस्पति को फॉलो करेगा पहले। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी आपको समझ आ गई हो। और ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, सूर्य भगवान की सबसे पहली मदद कहाँ से आ रही है? चंद्रमा से आ रही है। सूर्यदेव अगर जर्नी पे है तो वो जर्नी में गाड़ी चलाने वाला चंद्रमा है। सूर्यदेव अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के पास जो पूंजी है, जो भी अनाज और पूंजी आप समझिए, वो चंद्रमा से ही आने वाला है। तो देखिए, मैं आशा करता हूँ आज की दी गई जानकारी से आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, एकदम बेसिक लेवल पे, कि ग्रह कैसे काम करना चाहते हैं या उनकी बेसिक रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है। और मैं आशा करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपके बहुत काम आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सही समय से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।